आप लोग भी बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हो लेकिन आप लोग की बॉडी बन नहीं पा रही और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी नहीं बन पा रही। और लोगों की तो बहुत अच्छी अच्छी बॉडी बन जा रही है लेकिन हमारी नहीं बन पा रही। तो इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा, कुछ आपकी ऐसी गलतियां बताऊंगा ना जिसकी वजह से आप लोग की बॉडी नहीं बन पा रही है। अगर जो आप लोग बिगनर हो ना तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस टॉपिक पे आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं डिटेल में और बहुत आसान भाषा में आपको अच्छे से समझाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप भी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार बॉडी बनाने में कामयाब हो जाओगे। अगर जो हम वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर जो हमको रिजल्ट भी दिखता है ना तो थोड़ा मोटिवेशन भी आता है। और जब कोई रिजल्ट दिखता नहीं है और मेहनत करे जा रहे हैं, कुछ भी मसल्स नहीं बन रहे हैं बॉडी में, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है। लेकिन आप लोगों को मैं डिमोटिवेट होने नहीं दूंगा। तो देखो, वर्कआउट तो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी ना फॉर्म और आपकी टेक्निक गलत होगी। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं जिम में बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो जिम में आते हैं और कुछ भी आड़ा टेढ़ा एक्सरसाइज करते हैं, उनकी टेक्निक भी प्रॉपर नहीं होती, उनका फॉर्म भी बढ़िया नहीं होता, इसकी वजह से उनकी बॉडी नहीं बन पाती। पर जो आपको अच्छी बॉडी बनानी ना तो उसके लिए तो आपको रेगुलर वर्कआउट करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ अभी देखो, वर्कआउट तो बहुत जन करते हैं लेकिन क्या सब जन अच्छी बॉडी लेके घूमते हैं? नहीं, कुछ लोग की बॉडी अच्छी होती है और कुछ लोग मेहनत ही करे जाते हैं, उनको फिजिक में कोई रिजल्ट दिखता ही नहीं है। तो इसका कारण है कि कहीं ना कहीं उनकी टेक्निक सही नहीं होती। तो अगर जो आप लोग बिगनर हो ना, मैं समझ सकता हूं कि जो लोग बिगनर होते हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि कौन सी एक्सरसाइज को किस तरीके से किया जाता है। तो आप लोग अपने जिम ट्रेनर या फिर जिम में तो बहुत सारे लड़के होते हैं जिनकी फिजिक अच्छी होती है, तो उनसे जा करके आप लोग पूछ सकते हो। देखो, एक बार आप पूछोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूं कि आपको कोई भी बता देगा। तो आप लोग किसी से पूछो और आप लोग यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हो कि उस एक्सरसाइज को करने का सही तरीका क्या है। देखो, वर्कआउट करने से कोई मतलब नहीं है, आप सही तरीके से करो। देखो, वर्कआउट करना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर फॉर्म से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करो और देखना आपको 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हमारा अगला पॉइंट है कि आपकी ना कहीं डाइट में प्रोटीन होता ही नहीं है। अब मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जो लोग वर्कआउट करते हैं और दिन में मात्र 10 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो आपको पता नहीं है ना तो प्रोटीन ही एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपके मसल्स को बिल्ड करता है, आपके बॉडी का साइज बनाता है। तो अगर जो आप लोग दिन भर में केवल 10 ग्राम या 12 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी? और फिर आप लोग उन लोगों से कंपेयर करते हो जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, वो लोग दिन भर में अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। अगर आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी फिजिक पे वो नजर नहीं आएगा। लेकिन आपको दिन भर में 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट लेना होता है। मान के चलो कि अगर जो आपका वेट 50 किलो है तो आपको दिन भर में 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तभी आपकी बॉडी में वो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको सरल उदाहरण से समझाता हूं कि अगर आपको इमारत बनानी या घर बनाना है तो उसके लिए हमको सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए होती है ना, तो ठीक उसी तरह अगर जो आपको बॉडी भी बनाना है ना तो उसके लिए आपको प्रोटीन देना पड़ेगा। वो एक समझ लो उसका रॉ मटेरियल है। विदाउट प्रोटीन के आपके मसल्स बिल्ड नहीं हो पाएंगे। आप वर्कआउट करे जाओगे, आपको रिजल्ट दिखेगा नहीं तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब देखो, प्रोटीन में ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अभी घर का जो खाना होता है उसमें देखो, आप लोग सोयाबीन ले सकते हो। सोयाबीन में अगर जो 100 ग्राम सोयाबीन लेते हो ना तो उसमें आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बताओ, वेज आइटम है जिसमें 52 ग्राम मिलता है 100 ग्राम में। ना तो मेरे ख्याल से ना चिकन में भी नहीं होता। चिकन में तो लगभग मेरे ख्याल से 26 और 25-26 ग्राम होता है। तो सोयाबीन आपका इतना बढ़िया ऑप्शन है। तो दाल तो हम सभी के घर में बनता है, तो दाल तो आप लोग रोज 1 कटोरा एक्स्ट्रा पी सकते हो, उसमें भी आपको हाई प्रोटीन मिलेगा। और उसके अलावा अगर जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो रोज का आप लोग 100 ग्राम पनीर भी ले सकते हो। पनीर में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और अगर जो नॉनवेज की बात करें तो आप सभी को पता होगा, नॉनवेज में आप लोग अंडे खा सकते हो। अंडे में देखो, एक अंडे में आपको लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आप देखो, अंडे ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर जो आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट भी हो, अगर जो आप कहीं जॉब वॉब भी नहीं करते ना, तो अंडे तो आप लोग खरीद ही सकते हो। 250 ग्राम चिकन में आपको लगभग 75-76 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। आपको मैंने जो आइटम बताया है, वेज आइटम और नॉन वेज आइटम, उसमें से आप लोग जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करके आप लोग
अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप केवल 2 या 3 हफ्ते तक ना रोजाना अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करो, आपको देखना बढ़िया पॉजिटिव चेंज आपके बॉडी में नजर आएगा। इसके बाद ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है ना जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की बॉडी नहीं बन पा रही है, वो कि वो लोग अपनी रात को नींद अच्छे से पूरी करते ही नहीं। इसकी वजह से उनके मसल्स रिकवर नहीं हो पाते। फ्रेंड्स देखो, वर्कआउट करना अपनी जगह है, डाइट लेना अपनी जगह है और रिकवरी की भी एक अपनी जगह है। अगर आपको किसी भी लक्ष्य को कंप्लीट करना है ना तो आपको सभी चीजों को सही तरीके से करना होता है। आपने एक चीज किया, एक चीज नहीं किया तो ऐसे काम नहीं चलता है। अगर जो आपको अच्छी बॉडी बनानी है ना, एकदम आकर्षक बॉडी बनानी है, 4 जन देख के बोले कि हाँ भाई यार क्या बॉडी है, क्या जबरदस्त बॉडी है, तो उसके लिए आपको अपनी रिकवरी पर भी फोकस करना है। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको रोजाना बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप 8 से 10 घंटे की अपनी नींद पूरी करो। आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी जब रिकवरी अच्छी होगी ना तो अगले दिन आप लोग जिम में बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, अपने मसल्स को अच्छे से हिट कर सकते हो। और देखना, अगर जो आपने ये 3 चीज जो मैंने आपको बताया ना, इसको आपने केवल सही तरीके से कर लिया ना, 1 महीने के अंदर आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि हाँ यार वाकई में ये टिप्स काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग ओवर ट्रेनिंग ना करें। ओवर ट्रेनिंग का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा अपने मसल्स को ट्रेन करना। अब देखो, हर किसी का फेवरेट बॉडी पार्ट होता है, जैसे मेरा बाइसेप्स है, कुछ लोगों को चेस्ट, बहुत सारे लोगों को चेस्ट बनाना अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो चीज हमको अच्छा लगता है हम लोग उसी चीज पर ना ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ही ज्यादा ट्रेन करते हैं। लेकिन इसके चलते हो जाता है ओवर ट्रेनिंग। अब जब ओवर ट्रेनिंग होता है ना तो आपके मसल की ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। आप लोग ओवर ट्रेनिंग कभी भी ना करें। और एक और चीज, आपने ये भी चीज गौर किया होगा कि आप जिस मसल्स पार्ट पर ना बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हो, बहुत ज्यादा फोकस करते हो ना, वही ग्रो नहीं होता और बाकी दूसरे पार्ट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ओवर ट्रेनिंग आप जरूर करते हैं। कई सारे लोगों को देखा है ना जिनको चेस्ट अच्छी चाहिए होती है तो वो लोग रोज आके चेस्ट मारते हैं। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर जो आप रोज एक मसल पार्ट को ट्रेन करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है। इसका आपको उल्टा ही रिजल्ट मिलेगा कि उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो आप लोग अपने एक मसल पार्ट को दोबारा ट्रेन करने से पहले ना 24 से लेके 48 घंटे का गैप जरूर दो, क्योंकि उस टाइम पे ना आपका वो मसल्स रिकवर होंगे और अगली बार ना आप लोग बढ़िया तरीके से जिम में परफॉर्म कर पाओगे। उनकी यहाँ पर ये सोच होती है ना कि अगर जो हम किसी मसल्स को ज़्यादा ट्रेन करेंगे ना, ज़्यादा देर तक करेंगे या हफ्ते में ज़्यादा बार करेंगे तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो अगर जो ये सही है तो इसका मतलब यह है कि मैं जहाँ पर दिन में 1 घंटा अपने बाइसेप्स को ट्रेन करता हूँ, वहाँ पर मैं दिन के 10 घंटे करूँगा तो उसकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। अगर जो हम लॉजिक की बात करें, आपको सब कुछ ना सही तरीके से करना होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस करना होता है। साइंस क्या बोलती है? साइंस ये बोलती है कि आप लोग अपने मसल को रिकवर नहीं होने दोगे, उसको जरूरत से ज़्यादा ट्रेन करोगे ना तो उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। चलो अभी समराइज कर लेते हैं। अगर जो आपने ये सब जो मैंने बातें बताया ना, इसको आपने अगर जो सही तरीके से केवल 1 महीने के लिए फॉलो किया ना तो आपकी बॉडी देखना कितनी जबरदस्त दिखने लगेगी ना। लोग भी हैरान हो जाएंगे कि भाई तू क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या डाइट ले रहा है, थोड़ा हमें भी बता। एक बहुत जरूरी बात की ना, अगर जो आप बिगनर हो ना और आपको तेजी से अपने मसल्स की ग्रोथ करनी है और उसकी सही तरीका और सही टेक्निक क्या होती है ना, ये जानकारी आपको जाननी है ना, तो इस वीडियो को आप लोग देख लो। मैं आपसे वहीं मिलता हूं।